जैसे दो घोड़े की सवारी एक साथ करना संभव नहीं है, उसी प्रकार हम संसार भी ना छोड़ना चाहे और परमात्मा से भी मिलना चाहे तो यह भी कभी नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आत्मा की आंख पर मन माया का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए इसको हटाए बिना परमात्मा से मिलना संभव नहीं है। मूर्ख मंद बुद्धि वाला होता है, इसलिए उसे गहरी ज्ञान की बात नहीं करनी चाहिए। यदि कहोगे तो वह व्यर्थ की बहस करेगा जिससे कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन जो ज्ञानी है उसे जरूर कहनी चाहिए, क्योंकि वह उस पर विचार करके उसे समझेगा। एक बार की बात है, जंगल में भगवान महावीर को अकेले तत्व चिंतन में लीन पाकर एक दुष्ट व्यक्ति उन्हें तकलीफ देने लगा, लेकिन महावीर शांत रहे। इससे उसकी हरकतें बढ़ती गई। महावीर ना तो गुस्सा किया और ना ही उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की। वह तो जीव मात्र के प्रति प्रेम एवं करुणा से पगे हुए थे। उनका मूल मंत्र ही यह था, प्रेम करो, प्रेम ही परम तत्व छिपा हुआ है। वह सबसे कहा करते थे, यदि कोई तुम्हारा अहित करे तो भी उससे प्रेम करो। वह दुष्ट व्यक्ति भी उन्हीं उपदेशों के चलते उन्हें तकलीफ दे रहा था। वह देखना चाहता था कष्ट देने वाले व्यक्ति से वे कैसे और कब तक प्रेम कर सकते हैं। महावीर उसकी हरकतों से अप्रभावित बैठे रहे। दुष्ट ने जब देखा कि उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो एक लकड़ी का टुकड़ा उनके कान में डालकर खुरच दिया। कान से खून बहने लगा। महावीर ने फिर भी कुछ नहीं कहा तो उसने दूसरे कान में भी वैसा ही किया। अब महावीर को हो रही तकलीफ का अंदाजा लगाया जा सकता था। दुष्ट ने देखा कि महावीर की आंखों में से आंसू निकलने लगे। यह देख वह बोला, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, तुम्हें पीड़ा हो रही है, पर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? महावीर बोले, पीड़ा मेरे तन को नहीं मन को हो रही है। दुष्ट व्यक्ति ने कहा, लेकिन घायल तो तुम्हारा तन हुआ है। महावीर ने कहा, तन के विषय में मुझे नहीं मालूम, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो, परंतु तुमने जो कर्म किए उसके लिए तुम्हें कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, यही सोचकर मैं दुखी हो रहा हूँ। मेरी चिंता मेरा तन नहीं बल्कि तुम्हें मिलने वाला कष्ट है। मैं उसके बारे में सोचकर ही बेचैन हूँ। यह सुनकर दुष्ट उनके चरणों में गिर पड़ा। किसी की मजबूरियों पे ना हंसिए, कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डरिए वक्त की मार से, पूरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। अकल कितनी भी तेज हो, नसीब के बिना नहीं जीत सकती। बिरबल अकलमंद होने के बावजूद कभी बादशाह नहीं बन सका। सुनने की आदत डालो, क्योंकि दुनिया में कहने वालों की कमी नहीं है। अपनी बुराई सुनने की हिम्मत पैदा करो, क्योंकि लोग तुम्हारी बुराई करने से बाज नहीं आएंगे। आलोचक बुरा नहीं है, वह तो जिंदगी के लिए साबुन का काम करता है। गली में दो चार सुअर हो तो गली साफ रहती है। महाभारत में पांडव कई राजाओं को पराजित करके चक्रवर्ती सम्राट बन चुके थे। उन्होंने एक राजसूय यज्ञ आयोजित किया था, जिसमें अनेक राजाओं को आमंत्रित किया गया था। राजसूय यज्ञ के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था की जानी थी। कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, इस बात का बंटवारा किया जा रहा था। सभी को अलग अलग काम सौंपे गए थे। पांडव श्री कृष्ण को बहुत सम्मान करते थे। सभी सोचने लगे कि अब इन्हें क्या काम सौंपा जाए। सभी ने तय किया कि श्री कृष्ण से ही इसके बारे में पूछा जाए। श्री कृष्ण ने पांडवों की बात समझते हुए उनसे पूछा, अब बताइए कि अब कौन सा काम बचा है। सभी सोचने लगे। कुछ देर बाद श्री कृष्ण ही बोले, मैं दो काम करूंगा। पहला, ब्राह्मण और ऋषि मुनियों के चरणों धोऊंगा, और भोजन के बाद जो जूठे बर्तन और पत्तल होंगे वो सब मैं उठाऊंगा। राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण ने यही काम किए भी। बाद में श्री कृष्ण से किसी ने पूछा कि आपने ऐसा काम करने की जिम्मेदारी क्यों ली? आप तो कोई बड़ा भी कर सकते थे। श्री कृष्ण बोले, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, बड़ी या छोटी नीयत होती है। हमें वह काम करना चाहिए जिसमें सचमुच सेवा का ही भाव हो। इस वाणी से यह शिक्षा मिलती है, हम उम्र में और पद में बड़े हो या छोटे, हमेशा ऐसे काम करें जिनमें सेवा का भाव ही होता है। एक आदमी रात को झोपड़ी में बैठकर एक छोटे से दिए को जलाकर कोई शास्त्र पढ़ रहा था। आधी रात बीत गई। जब वह थक गया तो फूंक मारकर उसने दिया बुझा दिया। लेकिन वह यह देखकर हैरान हो गया कि जब तक दिया जल रहा था
पूर्णिमा का चांद बाहर खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही दिया बुझ गया तो चांद की किरण उस कमरे में फैल गई। वह आदमी बहुत हैरान हुआ यह देखकर कि एक छोटे से दिए इतने बड़े चांद को बाहर रोक रखा था। इसी तरह हमने भी अपने जीवन में अहंकार के बहुत छोटे छोटे दिए जला रखे हैं, जिसके कारण परमात्मा का चांद बाहर ही खड़ा रह जाता है। जब तक वाणी को विश्राम नहीं दोगे तब तक मन शांत नहीं होगा। मन शांत होगा तब ईश्वर की उपस्थिति महसूस होगी। हर मनुष्य में दो प्रकार की प्रवृत्ति रहती है, एक दैवी प्रवृत्ति और दूसरी आसुरी प्रवृत्ति। दैवी प्रवृत्ति अर्थात जो धर्म पक्ष का वाचक है, सच्चे दिल से बिना स्वार्थ के जो ईश्वर की प्रीत करता है, वही धर्म पक्ष का वाचक है और वही पांडव है। ऐसे लोग संसार में बहुत थोड़े होते हैं, इसलिए पांडवों की संख्या बहुत कम, सिर्फ 5 ही दिखाया गया है। पांडवों के नाम भी उनके विशेषताओं को सिद्ध करते हैं। युधिष्ठिर अत्याधुनिक व्यक्तित्व वाला, विपरीत परिस्थितियों में भी जिसकी बुद्धि स्थिर संतुलित रहे, वह युधिष्ठिर है। भीम आत्मा शक्ति, विल पावर से संपन्न, जिसके अंदर परिस्थितियों को जड़ से उखाड़ देने की क्षमता हो, वही भीम है। अर्जुन जिसमें अर्जन करने का भाव है, जिसने परमात्मा ज्ञान को अर्जन कर जीवन में कर्म में लाया और को प्रेरित किया है, वही अर्जुन है। नकुल नियमों पर चलने वाले, सिद्धांतवादी, संयमित व्यक्तित्व वाले ही नकुल है। सहदेव जहाँ कहीं शुभ आध्यात्मिक कार्य होता हो, वहाँ बिना किसी अपेक्षा के नित्य अपना सहयोग देने वाले सहयोगी आत्मा है। सहदेव को दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त था, अर्थात जो दिव्य बुद्धि से यथार्थ को अच्छी तरह से देख सके, वही सहदेव है। कौरव अर्थात जो अधर्म पक्ष का वाचक है। धृतराष्ट्र अर्थात जो राज्य सत्ता, बाहुबल या भूमि बल का अहंकार से युक्त है। कंधारी जो देखते हुए भी नहीं देखना चाहती, इसलिए आंखों पर पट्टी बांध ली थी। अब कौरव के नाम पर विचार करें तो देखते हैं कि उनके नाम की शुरुआत दू शब्द से क्यों है। जैसे दुर्योधन जिसने धर्म का दुरुपयोग किया, दुशासन जिसके जीवन में अनुशासन का अभाव था। इसी तरह दुशाल, दुर्मुख, दुष्कर्म अर्थात दू से ही सारे नाम देखने को मिलते हैं, जिसका भावार्थ है दुख देने वाला, या जिसमें दुष्टता का भाव समाया हुआ हो। दुर्योधन ने कहा था, धर्म क्या है अधर्म क्या है उसे मैं भी जानता हूँ, परंतु धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति मुझ में नहीं है और अधर्म को मैं छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि जीवन में कमजोरी आ गई है। इसी को कहा जाता है कि अधर्म पक्ष के वाचक या कौरव संप्रदाय है। आज फिर से विश्व में महान विनाश के कगार पर खड़ा है। ये वही कुरुक्षेत्र वाली स्थिति है जब फिर से गीता का ज्ञान की आवश्यकता है। मन को वश करने की विधि क्या है? भगवान ने मन को वश करने की सहज विधि बताई है कि तुम सब में आत्मा को देखो, जो योग युक्त पवित्र आत्मा है, जो सर्व प्राणियों में आत्मा को देखता है, आत्मिक दृष्टि का आभास करता है। वह शरीर को नहीं देखता, लेकिन हर एक शरीर में विराजमान आत्मा को देखता है। आत्मा को देखते हुए उसका मन वश में होता है। जब शरीर को देखता है कि ये काला है, गोरा है, ऊंचा है, नीचा है, तो ये उसके अंदर अनेक प्रकार के भाव आने लगते हैं। मन वश में नहीं रहता। जिसका आत्मिक दृष्टि का आभास पक्का होता है, वह जितेंद्रियों सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म करते भी स्वयं को शरीर से अलग समझता है। शरीर मात्र एक साधन है। वह देह में रहते भी मन बुद्धि संस्कार पर अपना नियंत्रण करते हुए परम सुख और शांति का अनुभव करता है। भगवान कहते हैं, आपको कौन सी चिंता है? कमाने की, परिवार को पालने के लिए पैसे की, लेकिन चिंता से पैसा कमाया नहीं जाएगा। मेहनत करो, कमाई करो, लेकिन चिंता कभी कमाई में सफलता नहीं मिलेगी। चिंता छोड़ कर्मयोगी बनकर कार्य करो, तो जहाँ योग्य है कार्य कुशल होगा और सफलता होगी। चिंता से कमाया हुआ धन चिंता ही पैदा करेगा। 2 लाख भी 2 रुपये का काम करेगा और खुशी खुशी से काम करके कमाई करेंगे तो वह पैसा भी खुशी दिलाएगा। 2 रुपये भी 2000 का काम करेगा। कोई भी कार्य खुशी खुशी करो, मजबूरी से नहीं। अगर अपने जीवन की बागडोर भगवान को सौंप दी हो तो भगवान का वायदा है, अंतिम दम तक हमारा जीवन निर्वाह होता रहेगा। सुस्त रहने वालों को नहीं देते,
सच्ची दिल वालों को सच की कमाई मिलती है। हमारे प्रिय मित्र, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक कर वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय श्री कृष्ण।